आज का जो इंटेलेक्चुअली गाइडेड मैसेज है वो ये है कि कोई व्यक्ति है जो आपको देखकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। ओके, तो हम जानेंगे परमात्मा से कौन व्यक्ति हैं आपकी लाइफ में। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे ऑडियंस, मेरे व्यूअर्स को। ओके, एट ऑफ वंस, द हेरोफेंट। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। ओके, द फूल का कार्ड आया है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए मेरे ऑडियंस, मेरे व्यूअर्स को। ये कौन व्यक्ति हैं जो मेरे ऑडियंस, मेरे व्यूअर्स को देख के बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं अपनी लाइफ में। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिएगा। ओके, तो एक ही बार में 3 कार्ड परमात्मा ने दे दिए। ओके, 3 नहीं दिए, शायद और दिए हैं। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। ओके, एंड आया है द एम्प्रेस, 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। द एम्प्रेस आई है एंड 9 ऑफ पेंटिकल आया है। 6 ऑफ सोड भी आया है। ओके, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा एडजस्ट करती हूँ कार्ड, एक कार्ड और लेना पड़ेगा। हे परमात्मा, हे डिवाइन, ओनली ऑन 1 कार्ड दीजिएगा 6 ऑफ सोड के लिए। ओके, ओके, बहुत सारे मैसेज इस पर्सन से रिलेटेड आ रहे हैं। ओके, और मुझे लगता है कि मुझे सब लेना चाहिए। ओके, मुझे सारे कार्ड लेने चाहिए। मैं रुकने वाली नहीं हूँ। परमात्मा जब तक पूरे मैसेज मुझ तक नहीं दे देंगे इस पर्सन से रिलेटेड, हम परमात्मा से और मैसेज मांगेंगे ही। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, मतलब होल्ड कीजिएगा। हे परमात्मा, हे डिवाइन, क्या और मैसेज भी इस पर्सन से रिलेटेड आपको मुझे कन्वे करने हैं? हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। ओके, 3 ऑफ वंस, 9 ऑफ सोर्ड। आज मैं रुकने वाली नहीं हूँ। आज परमात्मा जितने भी मैसेज आप तक कन्वे करना चाहते हैं, मैं पूरे मैसेज आप तक पहुंचाऊंगी। ओके, हे परमात्मा, मतलब बोल रही हूँ, हे परमात्मा, हे डिवाइन, क्या और मैसेज इस पर्सन से रिलेटेड आपको मेरी ऑडियंस, मेरे व्यूअर्स तक कन्वे करने हैं? हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिएगा। अनबिल, ओ माय गॉड। ओके, ठीक है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए, क्या और मैसेज कन्वे करने हैं आज? ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, क्या और मैसेज कन्वे करने हैं इस पर्सन से रिलेटेड मेरे ऑडियंस, मेरे व्यूवर्स को? एक लास्ट, जितने भी आएंगे, मैंने कहा ना जितने भी आएंगे आज मैं लूँगी, क्योंकि कोई मुझसे कह रहा है। ओके, मेरा अंतर्मन, मेरी इंट्यूशन पावर कह रही है कि आपको वो सारे मैसेज कन्वे करने हैं मेरी ऑडियंस, मेरे व्यूवर्स को, जो परमात्मा, जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं। मेरा पूरा वो भर गया आज। इतने तो कार्ड मैं कभी लेती ही नहीं हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैंने तो सारे कार्ड ही ले लिए हैं आज आपके लिए। ओके, ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या और मैसेज कन्वे करने हैं या यही मैसेज इंटरप्रेटेट करके मैं अपनी ऑडियंस, अपने व्यूअर्स को गाइड करूं?
ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। द सन बॉटम का कार्ड है, मैं यहाँ रख दूँ पहले, तो मैं आपको आज थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा मेरी स्क्रीन के साथ। ओके, तो परमात्मा यहाँ क्या बताना चाहते हैं? परमात्मा यहाँ ये बताना चाहते हैं, ये जो पर्सन है इसको इनको आपने अपना प्यार दिया था, इनको आपने अपना लव ऑफर किया है इस पर्सन को। ये जो भी पर्सन है, बस नोट कीजिएगा, आपकी वजह से जो प्यार, जो हीलिंग, जो एनर्जी आपने इनकी तरफ सेंड की, ये मैं क्यों बोल रही हूँ, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल, जो ये बताता है आपने अपनी एनर्जी भी इस पर्सन को दी है पास्ट में। अपना कहते हैं ना, आपकी जो एनर्जी है ना उसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है। ओके, मैं इस पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, आपने अगर ठान लिया है ना कि मुझे किसी पर्सन को अपनी एनर्जी देनी है तो आपको देनी है, आप पीछे नहीं हटते हैं। अगर आपने किसी को अपने दिल में मान लिया तो मान लिया, उसकी जगह कोई भी इंसान टच से मस नहीं कर सकता है जब तक आपका अंतर्मन ना चाहे या आपका दिल ना चाहे। ओके, तो आपने तो पास्ट में इस पर्सन को अपनी एनर्जी भी दी, अपना लव भी ऑफर किया, आपने। ओके, बट ये जो पर्सन थे ना अपने आप को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देख रहे थे, यानी कि इन्हें ऐसा फील हो रहा था कि आप क्या, मेरे पास तो लाखों लोग हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप यही फीलिंग दे रहा है। बड़ा अटपटा लगता है, गुस्सा आता है सुनने में, बड़ा ही मन करता है कि सामने वाले को थप्पड़ जड़ दिया जाए ये सब सुन के। बट मैं आगे बताऊंगी कि आगे की कंडीशन क्या है इस पर्सन की। ओके, तो अब ये जो पास्ट में इस पर्सन की जो एनर्जी थी वो ये थी कि मैं इतना अट्रैक्टिव हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या होती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये एक एनर्जी है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो इस पर्सन को ऐसा लगा मैं तो इतना अट्रैक्टिव हूँ, या मैं तो इतनी अट्रैक्टिव लड़की हूँ कि मुझे तो लाखों मिलेंगे। लाखों मिले, ऐसा नहीं कि इनके पास लाखों नहीं थे, इनके पास थे, लाखों थे। लाखों नहीं तो 7 तो होंगे, 7 नंबर आया तो हो सकता है 7 नंबर हो, 7 लोग इनके इर्द गिर्द हों, उनको बहलाने वाले, फुसलाने वाले, जो इनको अपना बनाना चाहते थे, होंगे। जब इनको लगा ना कि मैं तो अट्रैक्टिव हूँ, मुझे तो कोई भी मिलेगा, मुझे आपके लव के ऑफर की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी एनर्जी की जरूरत नहीं है, मगर आपकी एनर्जी ने ही इन्हें इतना ज़्यादा पावरफुल बनाया है। इन्हें भले ही उस समय एट द प्रेजेंट टाइम पास्ट में रियलाइज ना हुआ हो। रियलाइज कब हुआ? रियलाइज तब हुआ जब 3 ऑफ सोर्ड एंड 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई, यानी कि जब आप इनसे दूर गए, जब आपने समझा कि इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, इन्हें ना तो आपकी एनर्जी की ज़रूरत है, ना तो आपके प्यार के ऑफर की ज़रूरत है, ना तो आपके लव और इमोशन की ज़रूरत है, तो आपने क्या किया? आपने खुद को चुना, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना और आप चले गए दूर। और जब आप इनसे दूर गए ना, तब ये पर्सन, ऐसा नहीं था कि आप जब दूर गए तो आप बहुत खुशी खुशी चले गए, आपने मूव ऑन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लिया। जब कोई सच्चा प्यार करता है किसी से, यानी कि मेरे ऑडियंस, मेरे व्यूवर्स ने इस पर्सन से सच्चा प्यार किया, जब आपने सच्चा प्यार किया तो आप भी 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में गए पास्ट में। ऐसा नहीं कि आप इजली इनसे बाहर निकल गए, आप इजली बाहर नहीं निकले इनसे, आप 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में गए हैं पास्ट में। पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ पहले मैं। पास्ट में आप बहुत ही ज़्यादा पेन में भी गए हैं, बहुत लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे, आपको लगता था कि शायद जो और इनके पास ऑप्शन है वो आपसे बेहतर हैं। ओके, इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ हिट हुआ है। क्या हिट हुआ है? आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हिट हुई है। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट हिट नहीं होती ना, तो मैं बता दूं कि आप भले ही इनसे
डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, बट इतना इतना दूर नहीं जाते जहां अभी मैं देख रही हूँ आपको। यानी कि आपने तो इनके बारे में सोच विचार तक करना छोड़ दिया है। भले ही कभी कभी एनर्जी, मैंने बताया ना, आगे बताऊंगी कि ये सुनने में भी बड़ा अजीब लगा होगा आपको, जो मैंने बोला कि ऑप्शन की बात जो मैंने बताई आपको, मगर आगे भी कुछ छिपा हुआ है तो मैं आपको आगे बताऊंगी। मगर इजली आप वहां से चले गए हैं। आपने, मैं जहां तक देख रही हूँ, आपने डिवाइन पे बहुत बिलीव किया है, डिवाइन को चुना है, डिवाइन पे बिलीव किया है। और आपने अपनी जो लव लाइफ बोल लीजिए, और जितनी भी आपकी लाइफ की पूरी चीजें हैं ना, सारी चीजें आपने परमात्मा को सरेंडर की है। ग्रोथ, सक्सेस, जो भी चीजें आपकी लाइफ में आती हैं, ओके। तो आप भी पास्ट में बहुत ही ज्यादा पेनफुल एनर्जी में थे। अब आते हैं प्रेजेंट की एनर्जी में। अब ये तो हो गया कि आप तो दूर चले गए। आपके दूर जाने से जो इनको लग रहा था ना, कि जो इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया था, मुझे लगता है कि आपके आने से ही इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया था। भले ही ये जो पर्सन है बाहर से बहुत दिखाते थे कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मगर अंदर ही अंदर ये स्ट्रांग नहीं थे। आपके आने से आपने, आपकी एनर्जी ने, आपके प्यार ने इन्हें अंदर से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाया है। इस पर्सन को ये रियलाइजेशन इन्हें शायद पास्ट में नहीं हुआ था, मगर जैसे ही डिस्टेंस हुआ ना, और ऐसा डिस्टेंस नहीं हुआ, यहाँ पे डिस्टेंस आपकी एनर्जी से भी हो गया है। भले ही आप कभी कभी इस पर्सन को याद कर लेते हैं, मतलब कहते हैं कभी कभी याद कर लेते हैं, कभी कभी इनकी एनर्जी हिट कर जाती है, बट अगर देखा जाए तो आपने इनको अपनी एनर्जी भी देना बंद कर दिया है एट द प्रेजेंट टाइम, जिस वजह से इनको रियलाइज हुआ, ओके, रियलाइज हुआ कि जो 7 ऑफ कप थे ना, जो 7 ऑफ कप, उसमें सबसे प्योर सोल वाला कौन था, किसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है जहाँ तक मैं पहुँच ही नहीं पा रहा था पहले, ओके। अब इस पर्सन की जो एनर्जी है एट द प्रेजेंट टाइम की जो एनर्जी है, वो 8 ऑफ सोर्ड एंड 5 ऑफ कप की है, ओके। माफ़ कीजिएगा, आज पूरे कार्ड मेरे फ्रेम में नहीं आ पाए, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगी, बट मैं जल्दी से इंटरप्रिटेट करके आपको यूनिवर्स के सारे मैसेज कन्वे करना चाहूँगी, ओके। माफ़ी चाहूँगी, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। और यहाँ पे जो 8 ऑफ सोर्ड एंड 5 ऑफ कप आया है, अब ये इस एनर्जी में है कि अब ये बहुत ज़्यादा पेन में है, दुख में है, बहुत ही ज़्यादा ना इनके अंदर मेंटली ये फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं आपके दूर जाने से, मेंटली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। और यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ, जो ये दुख, पेन, मेंटली फ्रस्ट्रेशन, ये सब जो हुआ है ना, ये आपकी दूर जाने से ही हुआ है। इस पर्सन की लाइफ में आपके दूर जाने से, आपकी एनर्जी इस पर्सन को ना देने से ही इनकी लाइफ में ये हुआ है। और ये क्यों हुआ है मैं अब आपको आगे बताती हूँ, जो मेन पार्ट है ना, अब मैं आपको आगे बताती हूँ। अब यहाँ पे आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड आया है 8 ऑफ कप। ये इसलिए हुआ है कि आप दोनों, आप अपनी लाइफ में देखिएगा, आप भी और ये पर्सन को भी देखिएगा। पता नहीं इस पर्सन के बारे में आपको कितनी नॉलेज है, कितनी नॉलेज नहीं है, आई डोंट नो, बट कहीं ना कहीं आप दोनों की डेस्टिनी है, डेस्टिनी फॉर श्योर है, ओके। क्योंकि हो सकता है आपको भी परमात्मा ने किसी चीज के लिए चुना है, इस पर्सन को भी किसी चीज के लिए चुना है। आप पहले से ही, यानी कि आप पहले से ही, उनकी पास्ट में ही पहले से ही आप डिवाइन पाथ पे थे। डिवाइन को बहुत सारी चीजें आपने अपनी लाइफ से रिलेटेड चीजों को सौंपी हैं, ओके। इस पर्सन के मिलने से पहले, इस पर्सन के मिलने से पहले, बट इस पर्सन ने डिवाइन पाथ को चुना है आपके दूर जाने के बाद। यानी कि जो भी पेन, दर्द इनको मिला, मेंटली जो फ्रस्ट्रेटेड ये फील कर रहे हैं एट द प्रेजेंट टाइम, इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा डिवाइन पाथ पे चले गए हैं, डिवाइन पाथ पे चले गए हैं। और डिवाइन से मांगा क्या जा रहा है, अपनी खुशी मांगी जा रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये अपनी खुशी मांग रहे हैं डिवाइन से। डिवाइन से क्या खुशी मांग रहे हैं, आप हैं इनकी विक्ट्री, सक्सेस, आप ही इनको पूरा करते हैं, ओके। और इस जर्नी में, जो जर्नी आप दोनों के बीच में सेपरेशन के दौरान
आप दोनों ने फेस की हैं, आपने भी फेस की हैं, इस पर्सन ने भी फेस की हैं। कहीं ना कहीं ये डेस्टिनी में था, आपको कुछ किसी पाथ पे भेजना था परमात्मा को, इस पर्सन को भी किसी पाथ पे भेजना था। इस पर्सन को भेजना था पूरा डिवाइन पाथ पे, अवेकनिंग के पाथ पे इस पर्सन को भेजना था। ये समझिए कि अवेकनिंग क्या होती है, डिवाइन का पाथ क्या होता है, इस पाथ पे इस पर्सन को भेजा गया है। उसके बाद द फूल का कार्ड आया, उसी के नीचे आया 9 ऑफ पेंटिकल, जो ये बता रहा है कि इस पर्सन ने अवेकनिंग, जब इनकी अवेकनिंग हुई आपसे सेपरेट होने के बाद, तब इन्होंने समझा कि वैल्यू क्या होती है। किसी को छोटा करके जाने की, ये जानकर कि मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं और वही मेरे लिए, वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो परमात्मा ने पूरी तरह से, मुझे तो लगता है कि ये जो 8 ऑफ सोर्ड एंड 5 ऑफ कप है, इसमें बहुत कुछ छिपा है। इनकी जो दो एनर्जी है ना, 8 ऑफ सोर्ड की एंड 5 ऑफ कप की, इस दो एनर्जी में बहुत कुछ छिपा है जो इनको सिखाया गया है। मैं क्लैरिफाई करूंगी, ओके, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई द 8 ऑफ सोर्ड, मैं तो कब बोले थे सोर्ड, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ सोर्ड, ओके, एंड 5 ऑफ कप यहाँ क्या बता रहा है परमात्मा? हे परमात्मा, हे डिवाइन, यहाँ 5 ऑफ कप यहाँ क्या बता रहा है? वही बता रहा जो ऊपर बता रहा। 5 ऑफ कप वही बता रहा है जो ऊपर बता रहा है, 8 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ सोर्ड ही बता रहा है। यानी कि वो चीज़ें इनको रियलाइज कराई जा रही हैं। क्या चीज़ें? कि जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास जो चीज़ें आपको चमकती हुई दिखाई दे वो आपके लिए बेहतर है। इस चीज़ की क्लैरिटी इन्हें मिली है, ओके, इस चीज़ की क्लैरिटी इन्हें मिली है कि जरूरी नहीं है कि चमकती हुई चीज़ आपको लगे कि वही चीज़ें मेरे लिए सही हैं। परमात्मा कह रहे हैं कि मैं, ये जो आप थे ना, आप इनके लिए, इनकी सक्सेस की चाबी थे, ओके, जो इन्होंने खो दी है। अब ये पाना भी आप ही को चाहते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल, यानी कि क्वीन ऑफ सोर्ड। अब ये पर्सन बहुत ही बेचैन है आपकी तरफ आने के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे सिर्फ आप ही की बातें हो रही हैं, यहाँ पे जो भी कार्ड आ रहे हैं ये सिर्फ आपकी ही बातें कर रही है। यानी कि मुझे ऐसा फील हुआ था कि मैं शायद इसमें जो 5 ऑफ कप एंड द 8 ऑफ सोर्ड है, ये जो 7 ऑफ कप है ना, जितने लोग इनके अराउंड थे पहले, ये शायद इनकी एनर्जी के बारे में कुछ क्लियर करे। बट यहाँ पे परमात्मा सिर्फ आप ही की, आपके ही बारे में क्लियर कर रहे हैं। किसी और के बारे में परमात्मा आज क्लियर करना ही नहीं चाहते हैं। परमात्मा कह रहे हैं कि बस अब आपको पाने की, आपकी तरफ बढ़ने की कामना है, आपसे बात करने की है, आपसे कम्युनिकेट करने की कामना है इनकी, ओके। और 5 ऑफ कप को भी 8 ऑफ सोर्ड ने क्लैरिफाई किया कि आप हैं इनके, आप हैं इनके दुख और दर्द की वजह, आप हैं इनके दुख और दर्द की वजह कि आप इनसे दूर चले गए हैं, ओके। उसके बाद 6 ऑफ सोर्ड मैंने बता दिया है, द फूल एंड द 9 ऑफ पेंटिकल। 9 ऑफ पेंटिकल यहाँ कह रहा है आपको भी कहीं ना कहीं परमात्मा ने सेल्फ लव करवाया है। इनसे सेपरेशन के बाद आपको आपका वैल्यू इस पर्सन के सेपरेट होने के बाद पता चला है, फॉर श्योर। और इस पर्सन को भी अब अपनी वैल्यू पता चल रही है अब, और इनको पता है कि अब आपको पूरी तरह से अपनी वैल्यू समझ में आ गई। भले ही पास्ट में ना समझ में आई हो, बट इस पर्सन को कहीं ना कहीं एट द प्रेजेंट टाइम पता है कि आपको भी अपनी वैल्यू कहीं ना कहीं समझ में आ गई है। इस पर्सन को भी सेम टू सेम चीज़ों को फेस कराया जा रहा है जो चीज़ें आपको फेस कराई गई थी पास्ट में, और प्रेजेंट में भी ये पर्सन वही चीज़ें फेस कर रहे हैं। अब ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में भी न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल आप दोनों की एनर्जी है, इस पर्सन की भी एनर्जी है और आपकी भी एनर्जी है। यहाँ की ये 9 ऑफ पेंटिकल क्या कह रही है, इस पर्सन को भी सेल्फ लव कैसे किया जाता है, क्यों करना चाहिए, ये सिखाया गया परमात्मा के द्वारा। आपको भी सिखाया गया था पास्ट में, ओके, कि आप अपने में पूर्ण हैं। और ये पर्सन चाहते हैं कि अब इस पर्सन की एक नई शुरुआत हो
वो भी आपके साथ, ओके। उसी के बाद द हेरोफेंट आया है, उसी के बाद आया द एम्प्रेस। ये आपको न्याय देना चाहते हैं। कैसा न्याय? कमिटमेंट, कमिटमेंट देना चाहते हैं। इस पर्सन के द्वारा आपको जो भी दुख और दर्द मिला है उसको वापस करना चाहते हैं समाज समाज में रह के, यानी कि ये नहीं कि बोरिया बिस्तर उठाओ और भाग जाओ, ये वाली फीलिंग नहीं है इस पर्सन की। जैसे कि मैं यहाँ, ये मेरा, देखिए ये मेरा कहने का मतलब है, मेरा जो ट्यूशन गाइड कर रहा है, मैं बता दूँ कि यहाँ पे ये नहीं कि दो लवर्स हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और बीच में काफ़ी लोग हैं तो दोनों ने भाग के शादी कर ली। यहाँ पे वो वाला मैरिज नहीं है, वो वाला कमिटमेंट नहीं है। यहाँ पे समाज के सामने समाज आप पर, मेरे ऑडियंस, मेरे व्यूवर्स पे उंगली ना उठा पाए, ये वो वाला द हेरोफेंट कार्ड मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है, ओके। द एम्प्रेस, यानी कि आपके अस्तित्व पर, आपके कैरेक्टर पर एक भी दाग नहीं लगने देंगे ये पर्सन। जो कुछ भी करेंगे समाज के सामने करेंगे, ओके। डरेंगे नहीं, जो भी कुछ करेंगे ये समाज के सामने करेंगे। चाहे वो आपसे मैरिज करनी हो, चाहे आपसे कुछ भी कमिटमेंट आपको देनी हो, ये समाज के अंतर्गत ही करेंगे, ओके। समाज में रहकर ही करेंगे। और फॉर श्योर बहुत जल्द आपके पास कोई ना कोई मैसेज, या तो ये पर्सन खुद ट्रैवल करके आपको सारी क्लैरिटी दें, या तो किसी के द्वारा आप तक मैसेज कन्वे करें। ये बहुत, कहते हैं ना स्पीड, ये बहुत ज़्यादा स्पीड में आने वाले हैं, ओके। हो सकता है कि ये 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं बोलने से पहले कार्ड ले लूँ। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए, ओके। एक कार्ड नीचे गिर गया है, मैं वही उठा रही हूँ, पहले मैं देख लूँ आपको तो नहीं आया, ओके। मुझे इंट्यूटिवली गाइड हुआ, बट मैंने सोचा कि ना बोलूँ क्योंकि पहले मैं कार्ड ले लूँ, तो मगर सेम टू सेम नंबर आए हैं। मैं बोलना 8 ही चाहती थी, मैंने कहा नहीं, मैं एक बार कार्ड लूँगी। तो ये जो पर्सन है आपके लाइफ में 8 डेज में भी आ सकते हैं, 8 वीक्स में भी आ सकते हैं। उससे ज़्यादा मैंने परमात्मा से नहीं पूछा, मैंने मंथ नहीं पूछा है, मैंने सिर्फ डेज और वीक के बारे में ही पूछा था। तो या तो 8 वीक में आएंगे, या तो 8 डेज में आपकी तरफ ये पर्सन आ सकते हैं, या इस पर्सन की तरफ से कुछ चीज़ें आपकी तरफ ट्रैवल कर सकती हैं, ओके। तो ये ऐसा नहीं कि ये फॉर श्योर आपके अस्तित्व पर एक भी दाग नहीं लगने देना चाहते हैं ये पर्सन। मैं बता रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा आपको लेके ना सतर्क हैं। ऐसा नहीं है कि आपके बारे में खोज खबर नहीं रखी जा रही इस पर्सन के द्वारा, खोज खबर पूरी है, ओके। तो हम अब आपके लिए गाइडेंस लेंगे इस रीडिंग से रिलेटेड, इस पर्सन से रिलेटेड, कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिएगा। एंजल ऑफ एनर्जी फील्ड, परमात्मा कह रहे हैं आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना है, आपको हमेशा फोकस रहना है अपने जो भी काम आप कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में, और नेचर के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। पॉजिटिव एनर्जी फील्ड को, पॉजिटिव एनर्जी को कैरी करने के लिए परमात्मा बोल रहे हैं, और जो भी चीज़ें निगेटिव एनर्जी के रूप में है उसको रिलीज कीजिए, ओके। और आपसे बोला जा रहा है, ओके, फ्रेश एयर लेने के लिए बोला जा रहा है, और सूरज की रोशनी में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए आपको बोला जा रहा है, ओके। इससे पहले हम एक और गाइडेंस ले लेंगे आपके लिए। ओ, कुछ मैसेज खुद ही आने थे क्या? परमात्मा ने हमें तो नहीं निकालने दिए। ये मैसेज अगर फिर आना है तो आ जाएगा, ओके। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए मेरे ऑडियंस, मेरे व्यूवर्स को। कुछ मैसेज और गाइड करने हैं अगर, ओके। डू नॉट रश, हैव फेथ। हो सकता है आपको 222 दिख रहा हो, तो परमात्मा कह रहे हैं सब चीज़ें अपनी जगह डिवाइन टाइमिंग पे होगी, ओके। तो आपको किसी भी चीज़ के लिए वरी नहीं करना है, जो चीज़ें आपकी हैं वो आपके पास आएंगी,
जब टाइम होगा। आई लव यू पार्टनर, ओके, शायद यही पर्सन कह रहे थे कि हम इस पर्सन से रिलेटेड ही रीडिंग कर रहे हैं। स्पिरिचुअल बहुत है ये, मैंने कहा ना, डीपली थिंकर, यानी कि ये जो पर्सन है ना, इनकी अवेकनिंग हुई है आपकी सेपरेट होने के बाद। आपकी अवेकनिंग भी शायद और ज़्यादा इन्हेंस हुई होगी इस पर्सन के दूर जाने के बाद, ओके। 7 नंबर रेजोनेट कर सकता है, केतुन से रेजोनेट कर सकता है। डिवाइन का प्रोटेक्शन है आपके ऊपर, मोर पंख आपको दिख सकता है, ओके। तो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।